नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IAS 1995 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर दे राइट होगा। अगला है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, जिसमें 14 सदस्य होते थे और अध्यक्ष है वो गवर्नर जनरल होता था। कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संस्था है जो संवैधानिक, यहाँ पर थोड़ी सा मिसप्रिंट हो गया, तो कौन सी संस्था है जो संवैधानिक है? तो दोस्तों संवैधानिक संस्था कौन सी है जो राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है? तो ये संवैधानिक संस्था कौन सी है दोस्तों? ये संवैधानिक संस्था है अंतर्राज्य परिषद। और दोस्तों अंतर्राज्य परिषद का गठन है वो अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। और दोस्तों राष्ट्र विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक है परिषद है वो किस प्रकार की संस्थाएं हैं? ये संवैधानिक यानी संविधानोत्तर संस्थाएं हैं। संविधानोत्तर संस्थाएं यानी संविधान निर्माण के बाद में बनी संस्थाएं हैं, इसलिए इन्हें संविधानोत्तर संस्थाएं कहते हैं। और संवैधानिक संस्था जो संविधान निर्माण के समय बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, किन किन विषयों पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो वो कौन कौन से विषय हैं? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए 7वीं अनुसूची में यदि कोई भी सूची में संशोधन करना हो तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। और भी दोस्तों इसमें एक दो और भी लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ तो कौन कौन सी लाइन है। तो दोस्तों एक है राष्ट्रपति का निर्वाचन, मैंने पढ़ा दिया। संघ और राज्य के बीच विधीय संबंध और संविधान प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित उपबंध जो भी उपबंध हैं उनमें भी संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल के आधे अनुसमर्थन यानी आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय यानी यदि उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेशों में बनाना है तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति के लिए, संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार करने के लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए, संघ और राज्यों में विधि संबंध के लिए, 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय में संशोधन करना हो या जोड़ना हो तो, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित जो कोई भी उपबंध है उन विषयों में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय पूंजी बाजार घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्ति सौंपी? तो दोस्तों ये सौंपी थी सेबी को। किसे सौंपी थी? सेबी को। तो सेबी की फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार में नियामक शक्ति है वो सेबी को सौंपी गई है, ये आप याद रखेंगे। स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कौन कौन मिलकर विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का गठन करते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये तीनों मिलकर है वो इसका गठन करते हैं। 1945 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसी निर्णय के आधार पर 2 संस्थाओं का जन्म हुआ था। तो एक तो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 27 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 27 दिसंबर 1945 को। और इसका कार्य 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ था। और दोस्तों जब उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में तथा 1946 से कार्य प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही अन्य संस्थाओं को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई? विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो इसमें 1, 2 और 3 इसमें राइट हैं, तो उपयुक्त सभी इसमें राइट होंगे।
अब दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण में सबसे बड़ा स्रोत किसका है? तो दोस्तों सरकारी ऋणदान का। किसका? सरकारी ऋणदान का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कुछ संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना मैंने सामने रखी है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 को, राइट है। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना 5 जनवरी 1955 को, ये भी राइट है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964, ये भी सही है। यूटीआई यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक स्थापना 1 फरवरी 1964, तो इसमें उपयुक्त सभी इसमें राइट होंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों प्रकाश तंतु है वो पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दूरदर्शन प्रसारण में सर्वीय संकेतों का प्रसारण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए आवर्त मांडुलन की प्रवृत्ति